वट डू यू वॉन्ट फ्रॉम मी? आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप क्यों यहाँ पर बार बार आते हैं? आप एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन चाहते हैं? मैं आपको जो सूक्ष्म बातें हैं वो बताता रहूं? आप इंटरटेनमेंट चाहते हैं, या आप बोर हो गए हैं, या फिर आप दुख में हैं? उस दुख से बाहर आने के लिए आप ऐसा कुछ चाहते हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। किताबें पढ़ रहे हैं, जगह जगह मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तंग हैं। आप वो चीज़ ढूंढ रहे हैं जो आपको थोड़ा शांति दे सके। अब आप जो परेशान हो, उस परेशानी में किस चीज़ को लेकर परेशान हो आप? क्या आप डिप्रेशन में तो नहीं हो? यदि आप डिप्रेशन में हो, जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल है, आप की ऑब्जर्वेशन अगर थोड़ी सी सही है, आप अगर अपनी बॉडी की सेंसेशन को महसूस करना जानते हैं, तो फिर आप इजीली ये पता कर सकते हो कि आप सत्य को लेकर, जीवन को लेकर चिंतित हैं, या फिर आपके अंदर आपके ब्रेन की जो बायोलॉजी है वो बिगड़ी हुई है। और अगर ब्रेन की बायोलॉजी की वजह से आप परेशान हो, आपके हार्मोन्स जो ब्रेन में होते हैं वो ऊपर नीचे हो गए, तो उसके लिए आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। आप समझ रहे? वो जैसे आपको लीवर की प्रॉब्लम है, वैसे किडनी की प्रॉब्लम है, वैसे एक बुखार आता है, जैसे पैरासिटामोल की जरूरत पड़ती है जब वो तेज हो जाए। तो इसी तरह से यदि आपको डिप्रेशन है, यदि आपको कोई मेंटल इलनेस है जो आपको परेशान कर रही है, जिसने आपको इतना हद तक परेशान कर दिया है कि आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे, आप बहुत कंफ्यूज हैं, और आपको अब इस वजह से परेशान नहीं है। देखो जरा अपनी परेशानी को, अपनी समस्या को देखो कि आपके अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं वो बार बार क्यों आ रहे हैं, बहुत बार बार क्यों आ रहे हैं। आपको पता रहना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि आप परेशान हो और आप क्या ढूंढ रहे हो, आपको क्या चाहिए। हो सकता है आप आउट ऑफ डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी की वजह से आपको लग रहा हो कि मैं सत्य तक पहुंच जाऊंगा तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि कुछ मानसिक बीमारियां होती हैं जिनका ट्रीटमेंट जरूरी होता है। और ट्रीटमेंट लेना कोई, देखो भाई, आपके ब्रेन में हार्मोन्स की कमी हो रही है, तो वो हार्मोन्स डॉक्टर आपको वो हार्मोन्स देता है, डॉक्टर वो चीज़ें आपको देता है जिससे कि आपका ब्रेन जो है, उसकी बायोलॉजी जो बिगड़ी हुई है वो थोड़ी सी ठीक हो जाए कुछ समय के लिए, और जब तक आप अपने आप को संभाल लेते हैं, इसलिए एक समय बाद इलाज ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर के कहने पर यह भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक व्यक्ति था क्या, बल्कि है, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, मतलब बहुत स्ट्रेस में था, मतलब आप कह सकते हैं कि बार बार किसी चीज़ को चेक करना, बार बार वो जा रहा था और कभी गैस चेक करना कि मैं रोड क्रॉस ठीक से कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इसकी प्रैक्टिस करना, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया था। उसको लगा कि कुछ इट्स नॉट रिलेटेड टू कि कोई अध्यात्म है, कोई ट्रुथ है, इस वजह से मैं परेशान हूँ।
मुझे कोई ब्रेन की प्रॉब्लम हो रखी है लग रहा है। ही विजिट साइकेट्रिस्ट। दैट्स, आप समझ रहे, इट्स, ये होती है अवेयरनेस। आप समझ रहे कि आपके साथ क्या हो रहा है। कई सारे लोग परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, फियर में है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, और वो गलत अपने आप को वो कर लेते हैं कि मैं सत्य जान जाऊंगा तो मैं सही हो जाऊंगा। आपको पता है जब आप सत्य जानेंगे ना तो आप और सेंसिटिव हो जाएंगे। आप समझ रहे इस चीज को। और इस बहके हुए ब्रेन से जो बीमार है उससे कैसे आप सत्य जान लेंगे। तो ये चीज देखो आप कि मेंटल इलनेस, और आप ये चीज फेक कर रहे हो, आपके अंदर ये फेकनेस आ रही है कि आप दुख हो और दुख की वजह से आप सत्य जान लोगे तो आपके दुख खत्म हो जाएंगे निश्चित ही। लेकिन शरीर है, शरीर की कुछ अपनी चुनौतियां हैं, शरीर का कुछ अपना सिस्टम है जिसके लिए आपको बाहर जाकर कई बार ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। जैसे मुझे फीवर आया, मुझे लीवर और गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हुई, आई हैव टू टेक ट्रीटमेंट। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सत्य जान चुका हूँ, सॉरी सत्य तो मैं नहीं जाना, कि मैं जो है वो थोड़ा सा आध्यात्मिक हूँ और काम चल जाएगा, आई डोंट टेक ट्रीटमेंट। इट्स, ये मेरी बॉडी के साथ एक जबरदस्ती एक आत्मघात होगा। आप समझ रहे हैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कई सारे लोग जो हैं वो परेशान है, वो, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जिनका जीवन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, जो घर पे पड़े हुए हैं, पैरालाइज से हो गए हैं डर की वजह से, चिंता की वजह से, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप खुद को बिना ट्रीटमेंट के नहीं ठीक कर सकते, उसमें समय लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है काफ़ी साल लग जाए, और हो सकता है वो ठीक भी हो जाएंगे। लेकिन इतना समय जो बर्बाद हुआ, जो चीज़ बहुत जल्दी हो सकती थी वो चीज़, उसके लिए तुमने बहुत समय लगा लिया। आप समझ रहे हो ना। एक कहानी आपने सुनी है ना कि एक व्यक्ति होता है, गुरु के पास जाता है अपने, मतलब उसके अंदर ये चीज़ जगती है कि मुझे सत्य जानना है, आई हैव नो ट्रूथ, मुझे सत्य जानना है, मुझे सत्य जानना है। वो अपने गुरु के पास जाता है, पास में एक गुरु रहते हैं, कहता है कि मुझे सत्य जानना है। गुरु जी कहते हैं एकदम से, क्या हो गया इसको, ये तो बड़ा नॉर्मल सा था, इसको सत्य जानना है, चलो ठीक है सत्य जानना है, ठीक है बैठे रहो मेरे साथ, देखो मुझे, ऑब्जर्व करो। तो वो देखता है, एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, बैठे रहो मेरे साथ, मेरे को देखो, मेरे जो क्या कर रहा हूँ और मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बैठे रहो और चीज़ों को देखो, जानो, पक्षियों को देखो, स्काई को देखो, और शांति से बैठे रहो मेरे साथ। तो वो 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, 1 महीना हो जाता है, 2 महीने हो जाता है, 3 महीने हो जाते हैं। वो कहता है मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आपके पास कोई सत्य नहीं है, आप मुझे सत्य नहीं दिला सकते। वो चला जाता है और वो जाता है और बहुत जगह पर जंगलों में भटकता है। कम से कम 25 साल बाद वो वापस आता है। उसके गुरु भी बुजुर्ग हो चुके होते हैं बहुत। 25 साल बाद वापस आता है। गुरुजी वही मिलते हैं लेकिन उसको, है ना, वही मिलते हैं। सामने एक नदी होती है, नदी के पास बैंक ऑफ द रिवर, और बड़ा निहार रहे होते हैं प्रकृति को। तो वो आता है, कहता है कि मैंने सत्य को जान लिया है, आप मुझे बहका रहे थे, भड़का रहे थे, मतलब कुछ बता ही नहीं रहे थे आप मुझे, मैंने सत्य को जान लिया। तो गुरुजी बोलते वाह बहुत अच्छी बात है, तो क्या जाना तुमने। तो वो कहता है कि ये जो नदी दिख रही है ना, नदी, मैं इसको पैदल चल के पार कर दूंगा। वाह, इस नदी को तुम पैदल चल के पार कर दोगे, इतनी गहरी नदी को। आप समझ रहे हैं, जैसे मैं ज़मीन पे चल रहा हूँ ना, वैसे पैदल चल के पार कर दूंगा।
और वो दिखाता है कि उसने पार कर दी पैदल चल के और वापस आ जाता है। तो गुरु कहते कि क्या बात है, मतलब ये सब कुछ जानने के लिए तुमने 25 साल लगा दिए। अरे ये तो तुम किसी नाव वाले को कुछ पैसे देते वो तुम्हें तुरंत पार करवा देता, उसी टाइम पार करवा देता। और ये जानने के लिए तुम्हें 25 साल लग गए। वाह। तो ये चीज देखो आप, अगर आपके अंदर ये कोस्ट है तो पहले अपने ब्रेन को हेल्दी करो, हेल्दी रखो। आप समझ रहे हो, एक हेल्दी डाइट भी जरूरी होती है। किसी भी हद तक ब्रेन को शांत करो, कैसे भी करना पड़ रहा है। एक हेल्दी ब्रेन जरूरी है सत्य के लिए। उसके बाद आप जो है, हाँ, साथ साथ आप ध्यान कर सकते हैं, साथ साथ आप ये जो मेरा क्रैश कोर्स है आपकी बहुत मदद करेगा, है ना। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं, ठीक है। मेडिटेशन है, ट्रुथ क्या है इस बारे में थोड़ा इंसाइट मिलेगी आपको, है ना। प्रेजेंट में कैसे रहें, ये क्रैश कोर्स आपकी बहुत मदद करेगा। थॉट क्या है, थॉट से बियॉन्ड भी क्या कुछ है, ये सारी चीज़ें, है ना। कुल 24 टॉपिक्स है, 24 वीडियो। साथ साथ ध्यान की भी 50 से ज़्यादा वीडियोज़ है। ध्यान भी करोगे डेली तो इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, आपका ब्रेन बहुत मतलब शांत रहेगा। तो ये क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, जाओ वहाँ से इस क्रैश कोर्स को एक बार जरूर ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच।